इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। आज जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो सीतापुर जेल से निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सीतापुर से अब आजम खान जेल से रिहा हो चुके हैं और वो इस समय सीतापुर से निकल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे 23 महीने बाद आजम खान रिहा हुए हैं जेल की सलाखों के पीछे पीछे आज जब वो रिहा हुए तो रुचि वीरा मौजूद थी, समाजवादी पार्टी के उनके बेटे अब्दुल्ला मौजूद थे, उनका पूरा परिवार मौजूद था और समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूद थे। और अब वो रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि वो लखनऊ होकर रामपुर जाएँगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से लगातार ये अटकलों का बाज़ार गर्म था कि वो बसपा में जा सकते हैं। कल उनके बेटे ने एक चीज़ कही, उनके बेटे ने लगातार ये कहा कि समाजवादी पार्टी हमारी कहीं न कहीं मदद कर रही थी और पर्दे के पीछे जाकर बहुत लोग हमारी मदद कर रहे हैं। तो उनके इशारों में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमारी मदद कर रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले उनकी माँ ने जून महीने में कहा था कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, समाजवादी पार्टी के नेता हमसे मिलने तक नहीं आते हैं। और आपको बता दें कि पिछले दिनों कुछ मुलाकातें हुई थी उनकी माँ की, जो तंजीन फातिमा है, उनकी मुलाकात बसपा सुप्रीमो से हुई थी और बसपा सुप्रीमो से सूत्रों से खबर निकल कर सामने आ रही थी कि दिल्ली आवास पर बसपा सुप्रीमो और उनके बीच एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद ये अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि समाजवादी पार्टी छोड़कर वो बसपा का दामन थाम सकते हैं। और आपको बता दें कि राजनीति और क्रिकेट में सब कुछ अनिश्चितताएं होती हैं। अनिश्चितताओं का एक बड़ा खेल होता है। राजनीति में कल क्या होगा इसने किसी ने नहीं देखा है, कौन किसके साथ जाएगा किसी ने नहीं देखा, और खेल में किसी ने नहीं देखा है क्रिकेट में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, शतरंज के खेल में जिस तरीके से जो प्यादे होते हैं वो कब वजीर बन जाएं इसको कोई नहीं जानता है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से मौजूदा समय में आजम खां की भी स्थिति है, वो किस तरफ जाएंगे इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए उनके जो ये तो न्यायालय का फैसला है, हम न्यायालय के फैसले पर क्या बोले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है जिसके खिलाफ 104 मुकदमे हों। और आपको बता दें आजम खां के खिलाफ कुल 104 मुकदमे हैं, उनके पूरे परिवार के खिलाफ 165 मुकदमे हैं। पिछले 23 महीने से वो जेल के सलाखों के पीछे थे और लगातार उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है, समाजवादी पार्टी द्वारा उपेक्षा की जा रही है, उनके परिवारजन भी लगातार कहते। लेकिन कल कहीं ना कहीं उनके बेटे का बयान कुछ बदला हुआ है। लेकिन उसके पहले उनकी जो पत्नी है तंजीन फातिमा, उनके बयान में विरोधाभास हो गया। बेटे और माँ के बयान में बेटा कहीं ना कहीं कह रहा है कि हमारी कोई मदद कर रहा है, इशारों इशारों में उसने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन उनकी माँ ने जिस तरीके से विरोधाभास बयान दिया, उन्होंने पहले ही कहा था कि हमारी मदद समाजवादी पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं और हमसे कोई मिलने तक नहीं आता है। तो अब देखना यह है वो किस तरफ जाते हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, लगातार यहां तक दावा किया जा रहा है सूत्रों से जो खबर निकल कर सामने आ रही है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कि अक्टूबर में होने वाली रैली में वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा का दामन थाम सकते हैं। लेकिन आपको बता दें उनको जो सजा मिली है भड़काऊ भाषण को लेकर वो 2 साल की है। और आपको बता दें कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनके परिवार के सदस्यों के साथ भी यही हुआ है, उनके परिवार के सदस्य भी कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो किसका नुकसान और किसका फायदा, आपको बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी का साथ अगर आजम खां छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा वो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को होगा और उसके पीडीए का जो समीकरण है उस पर बुरा असर पड़ेगा। और खास करके पश्चिम क्षेत्र में डी प्लस एम का समीकरण जो है वो काफी फेवरेट है समाजवादी पार्टी के लिए। और आपको बता दें समाजवादी पार्टी हर हाल में चाहती है कि डी+एम के सहारे वो चुनाव जीते। और आपको बता दें अगर बसपा को डी का साथ तो मिल ही रहा है, उसका कोर वोटर है डी, और पश्चिम में अगर उसको यम का साथ मिल जाएगा तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगा और भाजपा को थोड़ा बहुत नुकसान होगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। और आपको बता दें अब सबकी नजरें रामपुर में लगी हुई हैं। अब 23 महीने बाद वो अपने घर पहुंचेंगे, परिवारजनों से मुलाकात करेंगे। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि हमारे साथ आजम खां है। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरफ जाएंगे आजम खान। लेकिन मौजूदा समय में जो स्थिति है, अभी अभी उनको जेल से रिहा हो चुके हैं और वो रामपुर के लिए निकल चुके हैं। सुबह उनकी रिहाई होनी थी लेकिन बॉन्ड ना भरे जाने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। और आपको बता दें कि अब वो मौजूदा समय में जेल से रिहा हो चुके हैं